तो देखिए सुबह का टाइम हो चुका है और आज का जो ब्लॉग है वो बना रही हूँ मैं हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नई चीज़ देखी है कि एक गर्म पानी करने की भट्टी होती है और हमने ये पहली दफ़ा देखी है, जो कि बहुत ही अच्छी लगी। और मौसम भी बहुत ही ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ के मौसम का पता नहीं लगता, कब बादल छा जाए और कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, कुछ नहीं पता लगता है। तो हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं और आज है 3 तारीख। आज के दिन बैठ रही है गुरु पूर्णिमा और इसी गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर इस ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के दिन हम ये ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम नहा धोकर तैयार होकर मैं आ गई हूँ आचार्य जी की वाइफ के साथ पहाड़ियों से नीचे। और यहाँ पर देखिए हवन की तैयारी चल रही थी, तो सामग्री को एक तरीके से तैयार कर दिया था और जो हवन कुंड था उसको भी अच्छे से सजाया जा रहा था, हल्दी से और आटे से सजाया जा रहा था। भी बैठे हुए हैं और दिए बत्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो हवन में सम्मिलित होगी वो सभी सामान की तैयारी वो कर रहे हैं बैठे हुए। और इनकी वाइफ से मैं मिली हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा, उनका नेचर भी बहुत अच्छा था क्योंकि जो हमारे आचार्य जी हैं वो हमारे घर 1-2 बार आए हैं, उनसे भी मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जो उनकी वाइफ थी उनसे मैं पहली बार मिली हूँ, उनसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो देखिए मैं जैसे बात कर रही थी उनकी वाइफ से तो मेरे रौनक की आवाज़ आ गई थी रोने की, तो मैं वहाँ से दौड़ी आई रौनक को लेने के लिए। और इधर चल रही है प्रसाद की तैयारी, यानी कि जो हवन होने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाएगा तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। साफ स्वच्छ तरीके से एकदम तैयारी चल रही है और हलवा बनाकर यहाँ पर तैयार कर दिया है। और देखिए यहाँ पर जो हमारे गुरुजी महाराज हैं उनकी ऐसी कृपा है कि हम इस भंडारे में और इसी महायज्ञ में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। हमारे भाग्य है कि उनका आशीर्वाद हमारे पे बना है। जितने भी यहाँ पर भक्त आए हुए हैं हमारे गुरुजी के, वो सभी का भाग्य है कि वो यहाँ पर आकर, तो ये हमारे गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद है कि वे सभी आकर यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं महायज्ञ में और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो इधर महायज्ञ की पूजा प्रारंभ हो चुकी है और सभी आकर बैठ गए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जोड़ा बैठकर पूजा करता है, तो यहाँ पर 4 जोड़े बैठे हुए हैं और मेरा भी सौभाग्य है, मेरे परिवार का सौभाग्य है कि इस पूजा और गुरु पूर्णिमा के दिन हम यहाँ पर आकर हमने गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और इन मंत्रों का भी जप किया है। तो देखिए अभी पूजा प्रारंभ हो चुकी है। सभी को मैं बताऊं इस महायज्ञ और पूजा में सम्मिलित होने के लिए और हमारे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, जैसा कि फरीदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, यहाँ से सभी लोग पूजा में सम्मिलित हुए हैं कि इन हसीन वादियों से। और गुरुजी के आशीर्वाद के साथ मैं आप सभी के साथ ये महायज्ञ की वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप सभी इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम सोमाय। यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हो चुका है और मंत्रों के और जप के साथ हम इस अग्नि में आहुति दे रहे हैं। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम स्वाहा। ओम अम्बे ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विश्वा, आप सीधी बैठो पहले है ना, तन्ना शुभ स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितान पराशुभ यद्भद्रं तन्ना शुभ स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितान पराशुभ यद्भद्रं तन्ना शुभ स्वाहा। ओम विश्वान परा ऋतेन सत्यम इंद्रियम विपान गुं शुक्रम मंदस इंद्र सेन्द्रियमिदं पयो मृतम मधु स्वाहा। ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु नः स्वाहा। ओम कया नक्षत्र आ भुवदूति सदा वृदः सखा कया सचिष्टया वृता स्वाहा। ओम केतुम
आप सभी को मैं बताऊं कि यहाँ पर 4 जोड़े बैठे हुए हैं, यानी कि पति पत्नी के साथ ही 4 जोड़े बैठे हुए हैं। जो विशेष जजमान होता है वो वहीं पर बैठा रहता है, लेकिन जो जजमान होते हैं वे वहाँ से पूजा, जैसे कि 108 दानों की माला होती है, उसको जप करने के बाद हम आहुति देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने अपनी एक माला पूर्ण की है और उसी के साथ हमने यहाँ पर आहुति दी है। और यहाँ से अब हम उठ जाएंगे। जो काफ़ी दूर दूर से जोड़ा आए हुए हैं, यानी कि पति पत्नी का जो जोड़ा आया हुआ है वो यहाँ पर आकर बैठ जाएगा और वे भी 108 दानों के मंत्रों के साथ आहुति देंगे। और इसी तरह हम सभी का नंबर बारी बारी से आ जाएगा और जो भी मंत्र हैं उसी के साथ हम सब सामग्री के साथ हवन कुंड में आहुति देंगे। तो 108 दानों की माला पूर्ण होने के बाद हम वहाँ से उठ चुके हैं और उठने के बाद मैंने लिया है अपने गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद और अपने बेटे को भी दिलाया है। और यहाँ पर देखिए उन्होंने फिर मुझे प्रसाद दिया है। प्रसाद में उन्होंने मुझे केला दिया है और मेरे बेटे को भी दिया है। वहाँ पर मैंने अच्छे से मैंने अपने गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्होंने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और मेरे घर परिवार में सब खुश रहें, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं वहाँ पर सम्मिलित हुई हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से बाहर आई तो मैंने आपको बताऊं कि वहाँ पर इतना अच्छा दृश्य मनमोहक लेने वाला, यानी कि सभी औरतें बैठी हुई भजन कीर्तन कर रही थी और राधे राधे राम नाम का जप कर रही थी। तो बहुत ही अच्छा मन लगा वहाँ पर। इन खूबसूरत वादियों में बहुत ही शांति मिली मन को और सबका कीर्तन भजन सुना है। एकदम मन मोह लेने वाला ये भजन था। और इसी के साथ प्रसाद की भी तैयारी चल रही थी, प्रसाद भी बनाने की तैयारी चली हुई थी। और आप सभी को मैं बताऊं, जो यहाँ पर भजन और कीर्तन चल रहा है तो उसमें सभी लीन हो रहे थे और हमारे साथ साथ आप सभी भी इस भजन कीर्तन में लीन होइए। और इस भजन और कीर्तन के साथ हमारा महायज्ञ भी पूर्ण हो चुका है और आप सभी भी ओम नाम का उच्चारण सुनिए। तो महायज्ञ पूर्ण हो चुका है और मैं दोबारा से वहाँ पर पहुंची हूँ और महायज्ञ को मैंने सर झुका करके आशीर्वाद लिया और अपनी मनोकामना रखी। तो आप सभी को इसी के साथ मैं बता दूं, जिस तरह घर में हम हवन कथा कराने के बाद, यानी कि पूर्ण कराने के बाद हम पंडित जी या शास्त्री जी को सर झुकाकर दान दक्षिणा देते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी महायज्ञ पूर्ण होने के बाद हमने शास्त्री जी के आशीर्वाद लिया और उनको सर झुकाकर हमने दान दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं, गुरु पूर्णिमा का जो महायज्ञ चल रहा था ये हमारा पूर्ण हो चुका है। और इसी के साथ जो भी हम, जैसा कि घर पे भी हम हवन इत्यादि कराते हैं या पूजा पाठ कराते हैं, उसके बाद हम प्रसाद वितरित कराते हैं या ग्रहण कराते हैं पंडितों को या फिर ब्राह्मणों को। तो यहाँ पर भी हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को यहाँ पर भोग लगवाया है, प्रसाद वितरित कराया है। उसी के बाद उनको वहाँ पर दान दक्षिणा दी है। दान दक्षिणा देने के बाद जो वहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए थे वो एक जगह बैठकर, यानी कि जो पंगत होती है, पंगत में बिठाकर उन सभी को वहाँ पर भोग वितरित कराया या प्रसाद उनको खिलाया, ग्रहण कराया। तो इसी के साथ देखिए सभी प्रसाद खा रहे हैं और महागुरु जी का आशीर्वाद इन सभी पर बना रहे इसी तरह। और हर साल जो भी ये अपनी मनोकामना लेकर यहाँ महागुरु जी के आए हैं, महागुरु जी के पास आए हैं, वो सभी मनोकामना इनकी पूर्ण हो। देखिए यहाँ पर सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और मैं भी जैसा ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठी तो प्रसाद वाकई में ही हमारे गुरुजी के आशीर्वाद के साथ ही इतना अच्छा प्रसाद बना हुआ था कि मेरा पेट तो भर गया था लेकिन नींद नहीं भरी थी। जैसे कि मैं आपको एक कहावत बता देती हूँ, खाए मन भर छोड़े ना कन भर। तो जैसे ही प्रसाद सब ग्रहण कर रहे थे तो कोई भी प्रसाद छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि कहते हैं कि प्रसाद को छोड़ना अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए प्रसाद इतना अच्छा बना हुआ था कि कोई भी नहीं छोड़ रहा था। कि जैसे ही
मेरी नज़र पड़ी कुछ बच्चों पे, तो बच्चे भी आ रहे थे प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। हमारे गुरुजी ने इनको भी यहाँ पर बुलाया था प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और ये देखिए कुछ स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि पास में ही कोई स्कूल होगा, तो ये बच्चे सभी यहाँ पर आ रहे हैं। GHS इनके स्कूल का नाम होगा, जो कि इनकी यूनिफॉर्म पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये बच्चे भी प्रसाद ग्रहण करेंगे और हमने भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर लिया था। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मेरा भी मन हुआ कि हम कुछ नीचे घूम के आए। तो मैं अपने पतिदेव के साथ और अपने बच्चे के साथ यानी कि रौनक के साथ नीचे घूमने के लिए चले गए। तो नीचे हमने जैसे ही देखा, क्योंकि पहाड़ों पे कोई रास्ता नहीं होता है ऐसा नीचे जाने का, तो वहाँ पर मैं उनके साथ गई। तो मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सभी रास्ते ऐसे हो रहे थे कि पानी वाले रास्ते थे। तो जैसे जैसे मैं पैरों को जमाती हुई उनके पीछे पीछे गई, और वहाँ पर और भी जा रहे थे, मतलब आगे आगे जा रहे थे कोई, देखते देखते रास्ते को। और चिड़ियाओं को चहकने की आवाज़ काफ़ी आ रही थी, और हमें सुनाई दिया झरझर की आवाज़, यानी कि कोई पास में ही झरना बह रहा था। तो उसको देखने के लिए हम रास्ते को ढूंढते ढूंढते चले गए हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना होता है। कभी बारिश, कभी ठंड, कभी कुछ, ऐसा मौसम यहाँ पर बदलता रहता है। प्रकृति का ऐसा ही नियम है यहाँ पर। जो हमें झरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो उसको ढूंढते ढूंढते, अपने पैरों को जमाते जमाते हम वहाँ तक के रास्ता ढूंढते ढूंढते हम नीचे पहुँचे हैं। और बहुत ही अच्छी हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, क्योंकि यूपी में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वहाँ के हवाओं को और वहाँ की ठंडी को देखकर वहाँ बहुत ही मन लगा, बहुत ज़्यादा मन लगा। क्योंकि यूपी वगैरह में घरों में AC चलाते हैं, तो वहाँ पर हमें जैसे जैसे हम झरने के समीप पहुँचे तो काफ़ी डर लगा, क्योंकि झरना ऐसे पेड़ों में छिपा हुआ था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। और जो दिखाई दे रहा था वो हमने कैमरे में कैद किया है। और भी देखने के लिए आए हुए थे वहाँ पर, क्योंकि डर इसलिए लग रहा था कि कहीं से कुछ चीज़ निकल के ना आ जाए, क्योंकि काफ़ी जंगल था, जंगल में पता नहीं रहता जानवर कब कहाँ से निकल के आ जाए। तो रौनक के पापा ने झरने के पानी में हल्का सा पैर दिलाया, और पानी बहुत ठंडा था। तो रौनक काफ़ी डर गया था कि इतने ठंडे पानी से वो रोने लगा। तो देखिए यहाँ पर और भी थे जो आसपास, वो भी घूमने के लिए आए थे हमारे पीछे पीछे। तो झरने का जो पानी था वो थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा था, और सब पेड़ों में छिपा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर देखने के बाद मन शांत हुआ। पानी भी बहुत ठंडा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पर मेरा भी मन किया कि मैं थोड़ा सा सेल्फी वगैरह खींचूं और अपने कैमरे में इसको फीड करूं यादगार बनाने के लिए, क्योंकि ये पल ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर बार नसीब होंगे। ये गुरुजी का आशीर्वाद था कि हम यहाँ पर आए, और उनका आशीर्वाद भी हमें मिला, और हमने यहाँ पर खूबसूरत मौसम को एंजॉय किया है। तो ये गुरु पूर्णिमा का व्लॉग महायज्ञ के साथ हमने आप सभी के साथ शेयर किया है। कैसा लगा है तो वीडियो में कमेंट करके आप सभी हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारी वीडियो में आपको कहीं कमी नज़र लगी हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप सभी को मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।